कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आज आपको रैपिंग में अवार्ड भी मिला है। क्या क्या रीज़न था आपके यहाँ पर रैप करने का या आपके विनर होने का? क्या कुछ बताएं इसके बारे में। मेरा नाम अमन मिश्रा है। तो आज मैं यहाँ पे थर्ड प्राइज़ सिक्योर किया है और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे थर्ड प्राइज़ मिलके। मैं 5 साल से रैप कर रहा हूँ। तब ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता था कि आप एमवे को सुनते हैं कि आप MC स्टैन को सुनते हैं। तब ऐसा क्वेश्चन रहता था किधर स्टूडियो है, किधर क्या है। तो इतना ग्राइंड करने के बाद आज वो चीज़ मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आपने इंस्पिरेशन इतना कहाँ से लिया? आप रैप कर रहे थे तो आँखों में दिख रहा था कि हाँ रैपर है, तो कहाँ से सीखा? वो रहना ही चाहिए हर एक आर्टिस्ट का। अभी मैं लिख रहा हूँ पर आपको फील नहीं होगा तो मतलब नहीं हो राइटिंग। अब मैं लिख रहा हूँ और पर आपको हर एक बात फील हो रही है। मेरे को ट्रॉफी भी नहीं मिला ना, तो वहाँ पे भी मैं जीत गया। हर एक बात आपको फील हो रही है। थैंक यू सर। ओके, सो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और आज के आप फर्स्ट विनर रह चुके हैं। किसमें आपने ये अवार्ड मिला है, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा असली नाम समय मिश्रा है और स्टेज नेम तूफ़ान म्यूज़िक है। मैं श्री LR तिवारी कॉलेज मीरा रोड से हूँ और आज ये प्राइज़ जीत के मेरे को बहुत अच्छा लगा। स्पेशली ये जो कॉलेज है श्री राम कॉलेज, इसने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, तो उसके लिए बहुत अच्छा लगा कि हम जैसे अपकमिंग आर्टिस्ट को एक चांस मिल रहा है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, जैसे कि आपने पहले परफॉर्म तो किया, फिर आप कैसा नर्वस थे या एक्साइटेड थे? मुझे दोनों कहीं ना कहीं पे था, नर्वसनेस और एक्साइटमेंट, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटर्स आए थे, जितने भी लोग आए थे, सभी ने अपना आई गेस बेस्ट दिया और सभी अपनी अपनी जगह बेस्ट है। तो वो एक नर्वसनेस थी कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा गया, लेकिन एट दी एंड सब अच्छा हुआ, तो अब ठीक लग रहा है। अच्छा, आपने इसका कहीं कोर्स किया या इसके पहले आप कहीं विनर हैं? हाँ, मैं कहीं पे विनर नहीं हूँ लेकिन मैं 6 साल से रैप कर रहा हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल है और स्पॉटिफाई वगैरह पे मैं गाने डालते रहता हूँ। मेरे रेगुलरली स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे गाने आते रहते हैं और अभी भी एक EP कर रहा हूँ, तो उसके भी गाने आएंगे जल्द। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, सो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए और आपके स्कूल में इस तरह का आज इवेंट्स हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। सर, पहले तो मेरा नाम सर ओमकार अरुण मुळे है। मैं ये कॉलेज जन सेवा संघ ट्रस्ट है हमारा, उसका मैं ट्रस्टी हूँ और ये ट्रस्ट का मैं एक ट्रेजरर भी हूँ सर। और ये आज 1 और 2 फेब को हमारे इधर इवेंट था। 1 फेब को जो था वो स्पोर्ट्स रिलेटेड था सभी। स्पोर्ट्स एज इन क्रिकेट था, बॉक्स क्रिकेट था सर। उसके बाद कैरम था, चेस था और ऐसे अन्य और बहुत भी इवेंट्स थे। और वैसे ही सर 2 फेब को हमारे इधर कल्चरल इवेंट्स थे, जैसे आज बीट बॉक्सिंग हुआ, सोलो डांस हुआ, सोलो सिंगिंग हुआ, ग्रुप डांस है। तो वैसे अन्य इवेंट हमारे इधर कंडक्ट हुए सर। और ये मैं सभी अपने स्टाफ मेंबर्स का, जो मेरे फैमिली जैसे ही है, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके बिना ये प्रोग्राम तो सक्सेसफुल नहीं होता था। और आज जो भी ये प्रोग्राम का क्रेडिट है, ये सब स्टाफ मेंबर्स को मैं देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और इसके पहले जो आज इवेंट हुआ है, इसके पहले भी हुआ है? यस सर, ये इवेंट जो था ये हमारा 3rd राउंड है। फर्स्ट हमारा 2018 में हुआ था, सेकंड 2019 और 19 के बाद जो था वो कोविड के वजह से, कोविड-19 के पैंडेमिक वजह से हमारा कंडक्ट नहीं हो पाया। और ये कोविड के बाद का सर हमारा फर्स्ट इवेंट था, जो कि बहुत ग्रैंड हो गया और अच्छा हो गया। काफ़ी सारे दूर से लोग भी आए हैं। जी। चैलेंजिंग था बहुत आपके लिए इतने लोगों को इकट्ठा करना। यस। कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस एज इन बहुत ही एनर्जेटिक था। मुझे बहुत ही फ्यूचर में मोटिवेशन जैसा मिला कि ऐसे इवेंट मैं कंडक्ट आगे भी कर पाऊँ, या ये सब था। और मैं ये खास कहना चाहता हूँ कि पेन करके जो पनवेल के उधर से तक और अपना जो VTCST चर्च गेट है, उधर से तक बच्चे हमारे इधर पार्टिसिपेट किए और हमें एक क्रेडिट दिया कि हमारे कॉलेज का नाम और आगे बढ़े। यही मैं कहना चाहता हूँ। देखा जाए तो काफ़ी सारे जगहों पे स्टूडेंट को वहीं से अलग दिशा में भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अपना टैलेंट रिप्रेजेंट करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया। क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म देने चाहिए स्टूडेंट्स को? जी, आजकल यूथ ही हमारा इंडिया का भविष्य है। बिना यूथ के हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी है आगे का भविष्य हमारा यूथ ही है। आज जैसे बहुत सारे TV सीरियल भी, शार्क टैंक इंडिया
जैसे बहुत सारे भी आ रहे हैं, जिसमें हम यूथ एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि आगे जाके वो और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इंडिया का जो बहुत सारे अन्य अन्य प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाए। वैसे ही हमारे तरफ से भी, कॉलेज के तरफ से ये छोटा सा एक इवेंट भी वही इन लाइन में था कि यूथ को प्रमोट करें और मोटिवेट करें कि ऐसे इवेंट्स वो आगे अपने इस पे खुद कर पाए। अच्छा, ये जैसे कि इस इवेंट से, जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी सारे दूर दूर से पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स आए थे यहाँ पर अलग अलग कॉलेज से, तो अगर किसी को इसमें आपने मतलब कि ज्वाइन होना है तो किस तरह से आप ज्वाइन हो सकते हैं इस इवेंट के माध्यम से? फ़र्स्ट ऑफ ऑल सर, अगर उन्हें जॉइंट होना है तो हर साल हम ये इवेंट कंडक्ट करते हैं। इसका ब्रोशर हम PDF के माध्यम से ओवरऑल सर्कुलेट करते हैं, हमारे वेबसाइट में भी वो लिस्ट कर देते हैं। और अगर उनको कांटेक्ट करना है कभी भी सर, तो हमारा एक ईमेल ID है जो कि shriramcollege09@gmail.com है। इस पर वो कभी भी क्वेरीज अपना डाल सकते हैं और हम उनके लिए 24/7 अवेलेबल है। ऐसा सब यूथ को प्रमोट करने के लिए और यूथ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कॉलेज के ट्रस्टीज़ और कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स के तरफ से हम 24/7 उनके लिए अवेलेबल है सर। और नेक्स्ट क्या आपका प्लान है कि क्या करने वाला है इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज? नेक्स्ट साल जो हम करने वाले हैं सर अयोध्या में, उसको और ग्रैंड करने का हमारा ये है। और जो है अभी बॉक्स क्रिकेट हमारा ग्राउंड में हुआ, वो अगले साल हम प्लान कर रहे हैं कि आगे जाके ग्राउंड बड़ा ले लें और उधर भी अच्छे पैमाने पे वो कर पाए और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ को बुला पाए जिनसे ये अपने यूथ को एक मोटिवेशन मिल पाए। यही सब जो है ऐसा। लास्ट अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? जी सर, हम यही कहना चाहते हैं कि आप भी आगे जाके इस इवेंट में ऑर्गेनाइज में ज्वाइन हो जाए और इसमें एक पार्ट ले। हमें बहुत खुशी होगी कि आप ऑल ओवर इंडिया से आए। अभी ऑल ओवर महाराष्ट्र से जैसे आए थे सर, ऑल ओवर इंडिया से मैं चाहता हूँ कि सब पार्टिसिपेट करें। ये हर साल अराउंड जनवरी-फरवरी में होता है, जिसका PDF के तौर पे हमारे वेबसाइट पे भी लिस्ट होता है और आपको shriramcollege09@gmail.com इस पर आप मेल कर सकते हैं कभी भी, तो आपका क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगा सर इस पर। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेसन मैम, आज इस तरह का इवेंट हुआ, काफ़ी सारे बच्चे आए, सेलिब्रिटी आए, ऑल ऑफ महाराष्ट्र के लोग आए हैं। इस इवेंट के बारे में बताइए और ये स्कूल में खासकर हुआ है, कहाँ पर है, कैसे, कुछ बताइए। पहले तो मैं आपके जो दर्शक हैं, जो चैनल जो आपका देख रहे हैं, उनको मैं नमस्कार करना चाहूँगी। मेरा जो ये कॉलेज है, ये इसका नाम श्री राम कॉलेज है और ये भांडुप में सिचुएटेड है। ये जो अयोध्या में है, ये हमने 2017 में शुरू किया था। फर्स्ट अयोध्या में 2017 में हुआ था। तब से लेके अब तक उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट थे, वो उनकी जो नंबर्स थे वो काफ़ी कम थे। लेकिन मैंने जो कल का इवेंट हुआ मेरा और जो मेरा आज का जो अभी का इवेंट हुआ, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि एक अप्रॉक्स 2000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट इन अ डे आकर परफॉर्म कर गए हैं। तो ये जो प्रोग्राम है अयोध्या में, ये हमारा हर साल एवरी ईयर एनुअल फेस्ट होता है, जो 2 दिन का होता है, जिसके अंदर हम सारे कल्चरल इवेंट्स और स्पोर्ट्स इवेंट दोनों को हम मर्ज करके मिला के हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। जैसे कल्चरल में आ जाता है रंगोली, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, पोस्टर, टैटू, ये सारे। और स्पोर्ट्स में हमारा मेजर इवेंट्स होता है क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, कैरम, ये सारे हम इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराते हैं। ये तो मैं आपके सामने हार्डली 5 या 6 प्रोग्राम्स का नाम ले रही हूँ। मुझे टोटल काउंट पता है। ये साल हमने 26 प्रोग्राम्स करवाए हैं। फर्स्ट डे में 14 प्रोग्राम्स करवाया और सेकेंड डे में हम लोग ने 12 प्रोग्राम्स कराया। तो टोटल हमारा 26 प्रोग्राम्स 2 डेज़ में हमने कंप्लीट किया है। ये सारे इवेंट्स में ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मोर और लेस सारे इवेंट्स में हम लोग ने 100 के अबव एंट्रीज क्रॉस की है और मेजर एंट्रीज हमारे क्रिकेट, फुटबॉल इसमें आते हैं। आपकी जर्नी की बात की जाए तो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, कैसा आपका स्ट्रगल रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ तक पहुँचने? देखिए, रही बात स्ट्रगल की, तो स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ में होता है, नेचुरल है, और वो मेरे लाइफ में भी हुआ है। मैं आज प्रिंसिपल हूँ श्री राम कॉलेज में, और ये जो पोस्ट है ये आपको एक्सपीरियंस
और आपको मतलब आपने अगर कुछ अचीव किया है तो ही आपको ये पोस्ट दिया जाता है, ऐसे ही नहीं दिया जाता है। मेरा टोटल 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इस 16 इयर्स में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ चलते रहना है और कुछ नहीं, बस हमें अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो हमेशा करते रहना है। अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा आते ही रहेंगे। और नेक्स्ट ईयर इस इवेंट को लेकर किस तरह से करने वाले हैं? एक्चुअली ये हमारा जो एक इवेंट है ये इंटर कॉलेजिएट एक ही इवेंट है। इसे छोड़ के हम हर साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज कराते हैं जो हमारे सारे टीचर्स और प्रोफेसर्स ग्रुप के लिए होता है। रही बात इस प्रोग्राम की, तो ये प्रोग्राम हमने लास्ट ईयर हमने याद है 22 प्रोग्राम्स किया था। इस टाइम हमने इम्प्रूव किया, हमने 26 प्रोग्राम्स 4 प्रोग्राम्स और ऐड किया, जो कि अकॉर्डिंग टू माहौल आप देखेंगे कि आजकल बच्चे रील्स में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी हमने वो सारे भी प्रोग्राम्स रखे। अब बीट बॉक्सिंग जो है अभी वो नए ट्रेंड में है, तो वो प्रोग्राम भी हमने ये साल रखा, जो कि बीट बॉक्सिंग पहले नहीं था। तो हम क्या कर रहे हैं, जो रिसेंट ट्रेंड आ रहा है उसके हिसाब से हम कॉम्पिटिशन्स लगा रहे हैं और हमने देखा है कि उस हिसाब से जब हमने कॉम्पिटिशन्स बिठाए तो हमारे नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ भी उसके हिसाब से बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ एक कॉलेज तक सिचुएटेड नहीं है सर, मुझे तो लग रहा है कि लास्ट ईयर कुछ 100 कॉलेजेस के पार्टिसिपेंट थे, बट ये साल तो मुझे लग रहा है वो हमने लेवल क्रॉस करके अप्रॉक्स 150 के आसपास हम पहुँच गए। थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और आज ये इवेंट कहाँ पर है, कौन से स्कूल में, कुछ इसके बारे में। मेरा नाम प्रकाश सोलंकी है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ श्रीराम कॉलेज में, जो कि भांडुप में है। ये कॉलेज श्रीराम कॉलेज के साथ केकेवी कॉलेज भी कहलाया जाता है, जो जूनियर कॉलेज के लिए है। बट श्रीराम कॉलेज ने बहुत कुछ हासिल किया है जस्ट बिकॉज ये फेस्ट से, जो फेस्ट का नाम है अयोध्यम। सर महाराष्ट्र से लोग आए हैं, वो अदर सिटीज से भी आ सकते हैं बच्चे पार्टिसिपेट। एग्जैक्टली, आज हमने जितने भी इवेंट्स किए हैं वो सारे पेन से भी आ रहे हैं, इनफैक्ट पुणे से भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से तो ऑल ओवर वर्ल्ड आ ही रहे हैं। बट हमारी कोशिश ये है कि हम इंडिया को कवर करें अब, क्योंकि अयोध्यम अब बहुत बढ़ चुका है नाम। जैसे 2017 में हमने स्टार्ट किया था, 2017 से लेके अब तक की अयोध्यम की जर्नी हमेशा बढ़ती गई है। तो जस्ट बिकॉज हम एज अ प्रोफेसर्स और हम स्टूडेंट्स को भी यही मोटिवेट करते हैं कि जितना ये अयोध्यम का इमेज, अपने श्रीराम कॉलेज का इमेज जितना हो सके हम बढ़ाते जाए, और वैसे ही जैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे पार्टिसिपेट करें। अच्छा, बात की जाए ये जो मैंने काफ़ी सारे स्कूल्स में देखे हैं, इतने सारे प्रोग्राम एक साथ, डांसिंग है, सिंगिंग है, रैपिंग है, फैशन शो है, इस तरह के, इसका रीज़न क्या है कि सबको एक साथ में प्रेजेंट करने का? सब साथ को इस साथ रिप्रेजेंट करना है कि बच्चे मल्टीटास्किंग होने चाहिए। बच्चे के पास एक एक्टिविटी करके ऐसा नहीं होता है। आज ऐसा माहौल है कि इंसान के पास कम से कम 2 इनकम्स तो बिल्कुल होनी चाहिए, एक नॉर्मल एक्टिव इनकम एंड साथ ही साथ पैसिव इनकम। तो वैसे ही बच्चे कोई एक एक्टिविटी में, आजकल डेट में ऐसा नहीं होता कि पहले सिर्फ एक ही प्रोफेशन करते थे, आज बच्चे 2-3 प्रोफेशंस करते हैं। तो हम यही हमेशा बच्चों को बताते हैं कि वो कैसे मल्टीटास्कर बने, एक टाइम पर 2-3 चीज़ें कैसे वो मैनेज कर सके। तो वैसे ही हमने बच्चे उस हिसाब से एलोकेट किए थे और सारा फेस्ट बच्चों ने ही किया है। हमने बच्चों को इस तरह मोटिवेट किया है, हमने बच्चों को इस तरह ट्रेनिंग दी है कि सारे एक्टिविटीज़, सारे अच्छे प्रोफेशन वाइज बच्चों ने ही किए हैं। जैसे एक इवेंट था एडमेनिया नाम आया है एडवर्टाइजिंग मेनिया से। सो बच्चों को ये डेट में एडवर्टाइजिंग करना काफ़ी ज़्यादा सीखना चाहिए। एडवर्टाइजिंग का जो ग्रोथ हो रहा है, एज अ मार्केटिंग प्रोफेसर, स्टूडेंट नीड्स टू लर्न दिस, हाउ टू मेक अ एड, हाउ टू सेल अ एड। सो दी सारे स्मॉल थिंग्स जो हमने एडमेनिया में बच्चों की तरह बताई है। हमने ये गेम नहीं रखा है, हमने ये मोटिवेट भी किया है ताकि बच्चे ये चीज़ से एक्चुअल में सीखें। गवर्नमेंट से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है इस इवेंट पे आपके कॉलेज के माध्यम से? गवर्नमेंट से भी बहुत हमें सपोर्ट मिला है, ताकि हम एक्चुअली ये इवेंट 2 दिन हमने रखा है। हमें बहुत ज़्यादा हमारे खुद का कॉलेज का ग्राउंड में हमने यूटिलाइज़ किया, हमें बाहर से ग्राउंड भी मिला जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट परमिशन। गवर्नमेंट काफ़ी खुश है हमसे, क्योंकि हम जो उन्हें देना चाहते हैं एज अ कॉलेज, वो सारी चीज़ें उन्हें मिल रही है, और इनफैक्ट कॉलेज का भी नाम बहुत अच्छा होगा। ये जो प्लेटफॉर्म आपके कॉलेज के माध्यम से हर एक स्टूडेंट को दिया जा रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे कि इस तरह के प्लेटफॉर्म और आने चाहिए हर एक स्कूल में? एग्जैक्टली, मैं ये चाहता हूँ जैसे अयोध्यम अभी बहुत बड़ा नाम हो चुका है, ऐसे और भी सारे कॉलेजेस ऐसे ही अपने इवेंट्स और रखें और नाम कमाएंगे।
लास्टली आप अपने मैसेज अपनी ऑडियंस का मैसेज देना चाहिए? मेरा ये कहना है कि हम कड़ी मेहनत के बाद इतना अच्छा नाम हुआ है अयोध्यम का, हम कोशिश करेंगे कि और इससे नाम हो। हम ये लेगेसी को कैरी करना चाहते हैं। जैसे अयोध्यम 2017 से लेकर अब तक हो चुका है, अब वो 2024 और अच्छे ग्रैंड तरीके से हम अयोध्यम करेंगे। यही मेरी इच्छा है और यही कॉलेज की इच्छा है और हम ये कोशिश करेंगे और ये हमें करके रहेंगे। थैंक यू सर। बोलिए। कांग्रेचुलेसन सर, आज आपको अवार्ड भी मिला है। क्या रहा है अवार्ड मिलने का रीज़न क्या है और कहाँ पर है आपका अवार्ड मिला है, कुछ इसके बारे में बताइए। Thank you for giving me this opportunity first. By the way, my name is Raj and इसका रीज़न ये है कि मतलब ऑब्वियसली मतलब ग्राइंड अपने को करना चाहिए, चाहे कैसे भी कुछ इशू होंगे। और मैं तो यही बोलूँगा कि हर चीज़ कहाँ पे भी हो, आप कहाँ पे भी रहो, आपको हमेशा स्टेबल रहना है, फोकस रहना है, चाहे कितना भी प्रॉब्लम्स आने दो, हमको फेस करना सब चीज़ को। और मैं सिर्फ यही बोलूँगा, जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे लाइफ में अपने को वो सबको अचीव करना है। आप करोगे तो आपसे हो सकता है वो सब चीज़ें। आज आप विनर भी हो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के, तो ये इसका रिहर्सल कहाँ था? आपने ट्रेनिंग ली थी या वैसे ही? नहीं, ऐसा तो कुछ ट्रेनिंग नहीं लिया मैंने। मैं मतलब बचपन से मतलब ऐसा सब करने का, तो आई थॉट कि लाइक मैं देखता हूँ उसमें ट्राई करता हूँ एक बार में। सो मैंने सब लिखा, मैंने पहले गाना है सब कुछ, एंड मैं सोचा कि मुझे स्प्लिट करना चाहिए मतलब कॉलेज में। मैं कभी मतलब विनर्स के लिए कभी गया नहीं, मतलब ट्रॉफी के लिए कभी गया नहीं। एंड स्पेशल थैंक्स टू सर एवरीवन। सो या मैं मतलब क्या है। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे जो इस तरह के रैप है, सिंगिंग है, डांसिंग है, वो अपने मन में ही दबा के रख लेते हैं। आपको क्या लगता है बाहर निकालना चाहिए, आगे आना चाहिए? ऑब्वियसली आप जितना आप मन में रहेगा वो सबको बाहर निकालना आना चाहिए, क्योंकि अभी वो सब फेक एंड ऑल लिखेंगे तो वो सब स्प्लिट हो पाएगा नहीं। जो है सब रियल ट्रूथ, सब कुछ सच बोलना चाहिए। अपने रैप चाहे रैप भी कुछ ऐसे इशू नहीं है, हर चीज़ में सब अपने वो सब सच बोलना चाहिए और कुछ ऐसा इशू नहीं है। जो मन में आया वो सब बाहर निकालना ही चाहिए आपको, ऐसे टाइम पे सडन आपको बाहर निकालना चाहिए सडन टाइम पे। मेरा तो ये रहा है। थैंक यू सो मच। Hi guys, my name is Piyush Sharma and I'm an actor by profession and I've done many serials and web series and ads and movies like Adalat, Ramayan, Gumrah, Pyar Ki Kahani and all. So guys, first of all I'm very excited to be here and I want to say thanks to Ravi who called me here and it's so good to see so many talented people here. Or trust me, judging each and everyone is so tough. I find every person is so good, like in singing, in rapping, in beatboxing, like oh my god, the talent is so much in India. I wish all the best to everyone कि I want to see them doing good and आज जो भी लोग मतलब फर्स्ट नहीं आया है, सेकंड नहीं आया है, थर्ड नहीं आया है, मैं चाहता हूँ वो लोग हम लोगों को गलत प्रूव करें, अपनी लाइफ में इतना अच्छा करें कि हमें भी लगे कि यार हमने गलत डिसीजंस लिए हैं। बट ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरीवन इज़ अ विनर फॉर मी। काफ़ी सारे हमने देखे हैं स्कूल या कॉलेजेस में है तो सिंगिंग रहता है, डांसिंग रहता है, इस तरह के परफॉर्म रहते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम है साथ में, सिंगिंग है, रैपिंग है, डांसिंग है, फैशन शो है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या हर एक स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? मेरा मानना ये है कि आजकल क्या हो गया है ना, बच्चों के ऊपर लोड बहुत सारे हो गए हैं कि लाइक हर इंसान से पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, भागो, ये करो वो करो, करियर में अगर कुछ अच्छा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा वो जाएगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, आई वॉज नॉट वेरी गुड एट स्टडीज़, स्टिल आई एम डूइंग एक्टिंग एंड so far I'm doing good I guess. So I want other people to focus on their hobbies, to focus on their passion. Study is not everything, trust me, study is not everything. अगर शाहरुख, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली अगर ये सब लोग पढ़ाई कर रहे होते तो आज फिर देश का नाम कौन रोशन कर रहा होता? ट्रस्ट मी गाइज। और मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को कुछ ना कुछ अलग चीज़ कराइए। पढ़ाई तो ठीक है, वो पढ़ लेगा, कर लेगा, स्कूल है उसका 8-9 घंटे का, बट टू रिलैक्स योर माइंड यू हैव टू डू समथिंग। आजकल गेम बहुत अच्छे चल रहे हैं, रिलायंस इज इन्वेस्टिंग इन गेम्स, सो गेम्स ही बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है। बट पेरेंट्स दे डोंट वांट देयर चाइल्ड टू लाइक प्ले एंड डू थिंग्स। ट्रस्ट मी, पैशन एंड हॉबीज दे आर वेरी मच फॉर अ ह्यूमन बीइंग। जैसे कि आपने कहा आप भी इस स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं। आप नहीं, मैं इसका स्टूडेंट नहीं रह चुका, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। आपकी जर्नी की बात की जाए तो कैसी जर्नी है आपका, कैसा स्ट्रगल हुआ यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचने पर? जर्नी की बात करें तो जैसे हर इंसान एक सपने लेके आता है बॉम्बे की, लाइक मैं जाऊँगा, मैं ये करूँगा, एंड सबके इंस्पिरेशन शाहरुख तो है कि ही इज़ लाइक सेल्फ मेड स्टार। तो हर किसी के दिल में यही होता है कि लाइक हम भी जाएंगे, हम भी कुछ करेंगे। बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ईजी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है।
हर रोल के लिए, हर चीज़ के लिए। बट व्हाट आई बिलीव इज कि यू हैव टू हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू हैव टू फेथ इन योर क्राफ्ट, यू हैव टू फेथ इन योर टैलेंट। इफ़ यू हैव फेथ ना, आप पहाड़ भी चढ़ जाते हैं। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी कला को, अपने जो टैलेंट है उसको अपने अंदर ही दबा लेते हैं। आपको क्या लगता है प्रेजेंट करना चाहिए स्टूडेंट हो या कोई भी ऐसा जनरल इंसान हो, उसको प्रेजेंट करना चाहिए आगे? Obviously, there are so much of OTTs and there are so many apps in market now कि like जो इंटरनेट आने के बाद इतना ईजी हो गई ये चीज़ें अपने। अभी पहले क्या होता था कि लोगों को कैसे दिखाएं टैलेंट, एक ही जरिया है, या तो टीवी पे आइए या न्यूज़ में कुछ ऐसा कर दीजिए कि लोग आपको कवर करें। अब इतने सारे मीडियम आ चुके हैं आपके पास कि जहाँ पे आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है, राइटिंग, कुकिंग, क्लीनिंग और printing, shooting, acting, there's so much of talent in India. I want everyone to do something to showcase himself or herself. So as an actor, you have an upcoming project or something you want to share with the audience? Yeah, there's an app called Apex Prime and I have done many web series with them which is going to be released next month, and the promotion is going to start after 20th. So I wish everyone please subscribe Apex Prime and watch my series and give a lovely comment, and I am open to critics also. If you don't like my work, please tell me. अपना नाम तो बोल ही नहीं सकती हूँ। हाय, मेरा नाम प्रियंका है और मैं एक एक्ट्रेस हूँ, और यहाँ पे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक बहुत ही प्यारा कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है जिसका नाम है अयोध्या। वहाँ पे मैं एज ए चीफ गेस्ट आई हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब इतना अमेजिंग टैलेंट है यहाँ पे ना कि मुझे जज करने में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं सब बेस्ट है, सब टैलेंटेड है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों को आगे जाना चाहिए इस करियर में, खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। इट वॉज रियली फन। थैंक यू। अच्छा, जैसे बात की जाए किसी एक चीज़ को जज करना हो, या डांसिंग, सिंगिंग, परफॉर्मिंग, फैशन, लेकिन यहाँ पर हर एक कला के अलग अलग बहुत सारे प्रोग्राम हैं। आपको जज करने में कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि सच में यहाँ पे बहुत टैलेंटेड, मतलब कॉन्फिडेंस तो इतना है, लाइक अगर मुझे ऐसे खड़ा कर देते तो शायद मैं भी एक बार सोचूंगी, बट यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और जज करने में ऑफकोर्स बहुत डिफ़िकल्टी हुई क्योंकि सब एक से बेस्ट है। एंड बीट बॉक्सिंग का टैलेंट तो बहुत अमेजिंग है। इवन सिंगिंग में मुझे एक दो परफॉर्मेंस तो ऐसी लगी जिनको मैं ऐसा लगता है डायरेक्ट टिकट टू बॉलीवुड कर दूँ। बहुत बेस्ट, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। अच्छा, जैसे कि देखा जाए कि हर एक स्कूल में इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है, तो इस स्कूल में इस तरह के प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, काफ़ी सारे तरह के प्रोग्राम में जिसमें ऐड है, काफ़ी तरह का टैलेंट। आपको क्या लगता है इस तरह के प्लेटफॉर्म और स्कूल को और कॉलेज को देने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि जिस तरीके का स्कोप ये कॉलेज दे रहा है वैसा बाकी स्कूल और कॉलेजेस को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपने बच्चों को, अपने कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को इस तरीके के कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप ये एक्टर हैं, आपका कोई आने वाला प्रोजेक्ट है? हाँ जी, बिल्कुल। मेरी अभी वेब सीरीज़ आ रही है अमेज़ॉन पे, चश्मिश, तो ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही मेरा म्यूज़िक वीडियो आ रहा है गजेंद्र वर्मा के साथ, और एक साउथ मूवी आ रही है कन्नड़ और तमिल में, फिनिक्स। प्लीज़ डू वॉच। एंड इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई लास्ट मैसेज आप ऑडियंस से देना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे कंट्री में काफ़ी सारा टैलेंट है जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आज जैसे कि मैं इस इवेंट पे आई हूँ तो मुझे इतने सारे टैलेंटेड लोग मिले हैं, तो मुझे देख के बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि वाह, दे आर अमेजिंग। तो मुझे लगता है कि सबको अपने अंदर का टैलेंट जो एक्सप्लोर करना चाहिए और उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा क्या बोलते ओमकार मुड़े का और रवि निगम का। ये मुझे इनवाइट करने आए थे, एंड थैंक्स टू माय कुक सुखदेव, जिसकी वजह से ये लोग मेरे तक पहुँचे। तो मैं सुखदेव का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे वो इस कॉलेज में लेकर आया, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत कमाल है। मैं आया था सिर्फ 10 मिनट के लिए और मुझे शायद 1 घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ बैठे, बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंसेज दैट आई एम वॉचिंग। इतना कमाल के परफॉर्मेंसेज हैं, इतने प्रोफेशनल आजकल के बच्चे इतनी तैयारी से आते हैं ऑन स्टेज। शायद हम लोग उसकी उम्र में इतना बिल्कुल ये भी नहीं आता था, और फियर था बहुत, स्टेज फियर होता था। स्टेज फियर आज भी होता है, जब भी नाटक करने के लिए जाओ, स्टेज पर उतरो तो आसान नहीं होता। तो ऑडियंस में बैठकर गलतियां निकालना बहुत आसान होता है बॉस, लेकिन
यहाँ स्टेज पर आके परफॉर्म करना मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो हर इंसान जो भी यहाँ परफॉर्म कर रहा है वो अवार्ड के काबिल है, चाहे उसे मिले या नहीं मिले, फर्स्ट सेकंड थर्ड वट एवर प्राइजेज यू हैव, बट दे ऑल डिज़र्व प्राइजेज बिकॉज सबकी उतनी तैयारी है, उतना ही रिहर्सल किया है उन लोगों ने, उतना ही हार्डवर्क किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। बिकॉज स्टेज कोई भी हो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है परफॉर्म करना ऑडियंस के सामने। तो मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ आकर, और मैं सबका मतलब कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू पूरी टीम को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ एक चीफ गेस्ट बनकर आऊँ। सो थैंक यू सो मच यार ओमकार, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। एक दो परफॉर्म की बात होती है तो समझ में आती है, यहाँ पर इतने सारे परफॉर्म एक ही साथ में हो रहे हैं, आपको जज करने में कितना चैलेंजिंग रहा है? बहुत चैलेंजिंग है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि इतने सारे परफॉर्मर हैं और सभी कमाल के परफॉर्मर हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो ढीला हो, इसलिए उसमें से चुनना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि हर वो इंसान जो परफॉर्म कर रहा है वो हीरा है, क्योंकि वो स्टेज पर पहुँचने के लिए हिम्मत चाहिए आपने। कमेंट पास करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन वहाँ स्टेज पर आकर करना वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं कर चुका हूँ और मैं कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कितना हार्डवर्क लगता है उसके पीछे, उसका कितना रियाज लगता है, तब जाकर वो इंसान यहाँ परफॉर्म करता है। सो अच्छा हो बुरा हो वो नहीं मैटर करता है, परफॉर्म कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। सो आई वुड से कि मैं सबको गुड विशेस देना चाहूँगा, ऑल माई गुड विशेस टू ऑल ऑफ द कंटेस्टेंट जो भी यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, गॉड ब्लेस देम ऑल। या आप जज कर रहे हैं आज स्टूडेंट को, जब कभी आप भी स्टूडेंट थे आपको कोई जज करता था, ऐसी कोई मेमोरी है? ना, मेरे कॉलेज की मेमोरी है जब मैंने परफॉर्म किया था। मैं जीजस स्कूल ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ मुझे पहला स्टेज परफॉर्मेंस करने को मिला था जब हमने किया था। हम जीते नहीं थे, लेकिन वही जैसा मैंने कहा ना कि बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट फेस्टिवल और हमने उसमें हिस्सा लिया, वो बहुत बड़ी बाट होती है। तो कॉन्फिडेंस वहाँ से शुरू हुआ था, बस प्रोफेशनल स्टेज तक आते आते बहुत समय लगा हमको। लेकिन आजकल की जनरेशन दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब उनके अंदर वो पैदा ही होते हैं शायद। मतलब छोटे छोटे बच्चे आप देखो क्या कमाल का परफॉर्मेंस करते हैं भाई, हार्ट टचिंग होता है। सो दे आर बॉर्न विद दैट टैलेंट, हमको सीखना पड़ा। ये लोग बॉर्न हैं मोस्ट ऑफ देम, बाकी सीख रहे हैं, तराश रहे अपने उस कला को। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। या इस तरह का प्लेटफॉर्म और स्कूल या कॉलेज को लेके आना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। ऑफ कोर्स सबको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, हर कॉलेज को इनिशिएटिव लेना चाहिए बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करने में, आगे लाने में, और उनको ये प्लेटफॉर्म देने में। हर कॉलेज को ये प्लेटफॉर्म देना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, यही मैं कहना चाहूँगा। आप भी एक्टर हैं, आपका कोई आने वाला प्रोजेक्ट है? मेरा आने वाला प्रोजेक्ट अभी दो मेरी सबसे बड़ी सुपर हिट हुई है। एक वेड जो रितेश देशमुख ने डायरेक्ट की है, उसका डेब्यू डायरेक्शन है, एंड बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा मुझे उनके अंडर काम करने का। और दूसरा मिशन मजनू जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा उसमें हीरो है, तो उसमें भी बहुत मज़ा आया मुझे काम करने को। और आने वाली कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे वर्चस्व एक फिल्म है जो मेरी आएगी, और एक वेब सीरीज़ मैं करने जा रहा हूँ नितिन देसाई सर के साथ महाराणा प्रताप के ऊपर, तो वो भी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। और कोई लास्ट मैसेज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप दर्शकों को देना चाहते हैं? मैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ऑल द वेरी गुड विशेस द सारे स्टूडेंट्स को, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को और पूरी टीम को मेरी तरफ से ऑल द गुड विशेस। थैंक यू सो मच। ओके सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन आज के इस इवेंट को मैनेजमेंट किया आपने, काफ़ी सारे आर्टिस्ट को दूर दूर से लोगों को इकट्ठा किया है, स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया है। आज का ये इवेंट बहुत ही शानदार बनाया है आपने। तो आप अपने बारे में बताइए, फिर इसके बारे में बताइए आपने किया कैसे, कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए करना? जी, सबसे पहले तो मैं सारे ऑडियंस को अपना नमस्कार बोलना चाहूँगा। और मेरा नाम रवि निगम है। बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और बहुत से लोग मुझे नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं उतना कैमरे के सामने वाला फेस नहीं हूँ। मैं बैक जो कैमरे के पीछे परफॉर्मेंस देता है मैं उसमें से हूँ। और बहुत से लोग मुझे ऐसे ओनर ऑफ गरीब प्रोडक्शन जानते हैं। अब जिससे भी मिलता हूँ लोग बोलते गरीब प्रोडक्शन ये कैसा नाम है? तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि गरीबी मिसाल बनते कभी भी, क्योंकि आप किसी को भी देखोगे जो गरीबी से आया वो ही एक मिसाल कायम किया है, क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं है। अब मैंने अपनी जो ज़िंदगी की शुरुआत थी वो एक मोबाइल से की थी। मतलब जब कुछ नहीं था मेरे पास, मैं मोबाइल से वीडियोस करता था,
एडिट भी मोबाइल पे करने का। तब जाके धीरे धीरे मेरे पास एक कैमरा आया, 1 से 2 आया, 2 से 3 आया, आज मेरे पास टोटल 7 कैमरे, पूरा सेटअप है। और रही बात जैसे कि इन्होंने मुझसे पूछा कि इतने लोगों को लाया कहाँ से, तो ये जब मेरी जर्नी थी, जब मैं अपने लाइफ में स्ट्रगलिंग कर रहा था या काम कर रहा था, ये सारे लोग मुझे तब मिले। और इस लाइन में कारवा ऐसे ही बढ़ता है, जब आप काम करोगे जितना दिखोगे उतना ही बिकोगे। मेरा तो एक सिंपल सा हिसाब है। और गरीब प्रोडक्शन का एक स्लोगन है, काम नाम दाम। उसका पीछे का रीज़न यही है कि जितना आप काम करोगे उतना आपका नाम होगा, और जितना आपका नाम होगा उतना ही आपको दाम मिलेगा। एक सिंपल सा फंड है। अगर आप सलमान खान को ले लो, आज बोलता है करोड़ों रुपए चार्ज करता है, पर वो फर्स्ट फिल्म के लिए उसको कोई करोड़ रुपए नहीं दिया रहेगा। उसने काम किया, वैसा परफॉर्मेंस किया, अपना नाम बनाया, तब जाके उसको उतना दाम मिलने लगा। आज भी ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जो मुंबई के सड़कों पर टहल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि स्ट्रगल करना चाहिए, उनको भी आगे प्रेजेंट करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं, सर एक मौका दे दो, एक काम दे दो, एक ये दे दो। अभी स्ट्रगलिंग का जो आपने बात बोला, ठीक है, मैंने भी अपने लाइफ में स्ट्रगल किया, और मैंने 5 साल जो स्ट्रगल किया वो शायद ही मतलब आप बोलते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्टू वाली बात हो जाएगी, बट जो लोग मेरे साथ जुड़े थे ना वो जानते हैं। अब मैं अपने लाइफ का एक स्ट्रगलिंग पार्ट का किस्सा बताऊंगा। ठीक है, मैं मैरिड हूँ। एक टाइम पे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि जो आपका बेबी है वो एक्सपायर हो गया है, और वो टाइम पे मैं शूट पे था। अब ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ना ही कुछ है, मैंने अपने लाइफ में रियल में जिया है। आप चाहिए तो डॉक्टर को पकड़ो, डॉक्टर मेरे को फ़ोन पे बोली कि आप आ रहे हो, मैं नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे भरोसे किसी ने इन्वेस्ट किया है, सेटअप किया है, और वो उसका काम नहीं रुकना चाहिए। मैं सुबह से लेकर रात तक वहाँ पर सेट पे किसी को नहीं बताया कि ये हादसा हो चुका है, ठीक है, बट मैं अपना पूरा काम किया वहाँ पर डेडिकेटली। और जब पैकअप हुआ तब जाके वहाँ का जो प्रोड्यूसर था वो आके मुझसे पूछता है कि क्या हुआ रवि, इतना उदास क्यों? तब मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसी ने रात को ही मुझे तुरंत गाड़ी की, और हम लोग थे सांगली में वो टाइम पे, तो मुझे रात गाड़ी की और भेजे कि भाई तू पहले वहाँ पर जा, तेरी ज़रूरत ज़्यादा वहाँ पर है। और उसी बीच जब मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया था कि रवि तू आ रहा है, मैं बोला नहीं, तो डॉक्टर मेरे को बोल रही भाई तू पागल है, इतना बड़ा हादसा हो गया, तेरे को यहाँ पर रहना चाहिए। मैंने डॉक्टर को एक ही बात बोला था कि आप मेरा फीस माफ़ करोगे, जो भी आप अभी डॉक्टर का बिल का चार्जेस लगाओगे, क्या आप वो माफ़ करने वाले हो? मैं यहाँ से जो कमाऊँगा वही ला के आपको दूंगा। तो बट अब वैसे मैं कमाऊँगा नहीं, तो आपका फीस कहाँ से भरूँगा? तो यही चीज़ें। और जो स्ट्रगलिंग की पार्ट है, अगर जो भी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है वो अगर पैसा कमाने के लिए कर रहा है, तो ये पैसा कमाने के लिए लाइन नहीं है। हाँ, यहाँ पर पैसा बहुत है, बट आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए आपके काम को रिलेटेड लेके। जितना आप पैशनेटली काम करोगे और जितना लोग आपको जानने लगेंगे, उतना ही आपको काम मिलता रहेगा और ऑटोमेटिक पैसे आते रहेंगे। यही एक सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि आपने कहा कि और हमको भी पता है आपने कई सारी मूवीज़ में अलग अलग पार्ट में काम किया है, तो रिसेंटली में आप क्या कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं? आपका आने वाला कोई प्रोजेक्ट? जी देखिए, अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म की थी, शॉर्ट फिल्म की थी, ट्रिप एंड ट्रैप। मैं यूट्यूब्स के लिए तो काफ़ी वीडियो किया, ऐसी गरीब प्रोडक्शन के 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, और उससे काफ़ी लोग जानने लगे, टीम भी अच्छी तैयार हो गई। और उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म की, ट्रिप एंड ट्रैप, जो अमेजॉन प्राइम यूएस में रिलीज़ हुई है, ठीक है। अब उसका सेकंड पार्ट करना है, तो सेकंड पार्ट करने के लिए मैं थोड़ी और अच्छी टीम और थोड़ा और अच्छा फाइनेंसर देख रहा हूँ। अगर वो चीज़ हो जाती है तो बट ऑब्वियसली वो सेकंड पार्ट उसका काफ़ी आएगा, और वो मैं इंडिया में रिलीज़ करूँगा पक्का। और जो मेरे आने वाले प्रोजेक्ट है मैंने 3-4 लाइनअप में रखे, और जैसे ही वो पूरे होंगे धीरे धीरे वो चीज़ मैं डिस्क्लोज करते जाऊँगा। थैंक यू। ओके सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आज का इवेंट किस तरह रहा, और आप जज हैं, एज ए जज यहाँ पे गेस्ट हैं, और कितने सारे स्टूडेंट आपको अलग अलग परफॉर्म किए, आपके सामने परफॉर्म दिए, तो जज करने में कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका, और कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नंदलाल झा है। मुझे एज अ जज बुलाया गया है श्री राम कॉलेज में। मुझे अलग अलग परफॉर्म देखने में जितना मज़ा स्टूडेंट को नहीं आया, उससे ज़्यादा आनंद मैंने लिया है। और मुझे मतलब गर्व हो रहा है कि मुझे मुझे बुलाया गया। और सेकंड, और आपको जज रहना कितना एक्सपीरियंस रहा आपका जज करने में, कितना चैलेंजिंग रहा?
मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था ये इवेंट्स, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डर रह चुका हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, पर्सनल कोच रह चुका हूँ, तो मेरे लिए बहुत टफ था ये। और क्या आप ब्लेसिंग देना चाहिए कि इस तरह के और प्लेटफॉर्म लाने चाहिए? लोगों का जो टैलेंट है ये दिख रहा है, यहाँ पर लोग देख रहे हैं, तो क्या दिखाना चाहिए? इससे स्टूडेंट भी ऐसे लोकल लोग भी हैं जो अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते। यस, ऑब्वियसली कि मैं चाहूँगा कि मतलब और मतलब अपने इंडिया में और टैलेंटेड और मतलब और ये निकले, मतलब टैलेंट निकले। मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि जितना भी टैलेंट निकल रहे बाहर उतना कम है। ऐसा लग रहा है कि अपने इंडिया में ही सब सारे टैलेंट भरे हुए। जी, जैसे कि आप हम जानते भी आपको कि आप एक बॉडी बिल्डर हैं, आप 2 बार महाराष्ट्र से विनर भी रह चुके हैं, तो कैसा रहा आपका स्ट्रगल यहाँ तक और जर्नी के बारे में कुछ बताइए। बेसिकली मैं नॉर्मली डाइट करता था, मन करता था चीट भी कर लेता था। जैसे कि मेरा प्रेप स्टार्ट हुआ थाने श्री, पहले मैं थाने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला, तो 4 मंथ बैक पहले से डाइट स्टार्ट करना पड़ता है। मेरे को हर एक मील को कैरी करना पड़ता था और हर एक मील को वेइंग मशीन पे वेट करके मुझे खाना पड़ता था। और अगर मेरे सपोज मेरे वाइफ ने कुछ लिया या मेरी बेटी ने कुछ खाया तो भी वो मेरे को देख के ना ऐसा मुंह में पानी आता था, लेकिन मेरे को कंट्रोल करना पड़ता था। उसके बाद मैंने ये प्लेटफॉर्म पाया, मतलब मैंने कंट्रोल किया सारा चीज़, तब जाके महाराष्ट्र श्री मारा हूँ मैं। काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो अगर विनर नहीं हो पाते, विजेता नहीं हो पाते, अपने टैलेंट को वहीं से दबा देते हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, रुकना नहीं चाहिए, स्ट्रगल करते ही रहना चाहिए जब तक मंजिल न मिल जाए। यस, मतलब कैसा है, आप अपना बेस्ट दे के आइए। आप ये मत सोचिए कि अरे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया। आप अपना बेस्ट दे के आइए, आपको मतलब मंजिल कहाँ ना कहाँ तो है ही। और लास्ट आप दर्शकों से क्या कहेंगे कि आज का इस तरह का प्रोग्राम था? मैं चाहूँगा कि मतलब और कस्तूरी कॉलेज और अच्छा करे और भी बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आए और अपने मुंबई में मतलब इनका नाम और रोशन हो। थैंक यू।